हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। तो आज 24 अगस्त का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो आ चुका है। 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट का पेपर, और इसमें हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी से जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर। तो जो सबसे पहला आप प्रश्न देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे 20 से 24 तक के गद्यांश के प्रश्न हैं। इसे पढ़ करके और इससे आंसर हमें देने थे। तो जो 20वां क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है। तो आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे, इसके बाद प्रश्न के आंसर देने हैं हमें। तो 20वें का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। तो ये आज के इस प्रश्न का पहले का आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है। कोमल किस शब्द का अर्थ है, तो ऑप्शन हो जाएगा मृदुल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वह कौन सा है इसमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न है, हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रख करके। अगला प्रश्न है, व्यवहार की मृदुलता। व्यवहार की मृदुलता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नम्र और उच्चाशय बनाती है। अगला प्रश्न है, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अद्भुत रस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अवध और अवधि और अवधि। अगला प्रश्न है, चरण कमल में समास कौन सा है। तो चरण कमल में समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सरोज शब्द का पर्यायवाची होता है अरविंद। तो ये आंसर इसका हो जाएगा 29 का आंसर ए। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है इनमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अगला प्रश्न है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म है ऑप्शन नंबर बी, आकर का आकार और खान से आकृति। तो बी इसका सही आंसर है। अगला है, मनोबल में कौन सी संधि है। मनोबल में संधि कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश पर निकाला। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का डी। अगला है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास का। अंधा युग किसकी कृति है। अंधा युग है धर्मवीर भारती की। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चयन करना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। अगला प्रश्न है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हिंदी की ठ ध्वनि है। हिंदी की जो ठ ध्वनि है वो कौन सी है, मूर्धन्य। निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र आदित्य। सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं।
तो सोरठा में 11 मात्राएं होती हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43वां, इसका डैश के लिए किस कारक का चिन्ह है, के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान। अगला है इंद्रिय का विशेषण शब्द कौन सा है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है ऐन्द्रिय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है अनुरूप में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 45 है, अनुरूप में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, क्वेश्चन नंबर है 47, तो इसका आंसर हो जाएगा आभार। अगला प्रश्न है पशु पांसु पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला युग्म कौन सा है इनमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जानवर, रेत और मूल, पशु, पांस और पण। अगला है आ उपसर्ग से बनता है, आ जो है वो किस उपसर्ग से बनता है, तो अथाह से बनता है। अमीय का पर्यायवाची कौन सा होता है, 50 नंबर है, अमीय का पर्यायवाची होता है सुधा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा पवन, ऑप्शन नंबर ए पवन। अगला है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा गीदड़ी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन भूत है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहित स्कूल पहुंच चुका है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीता और गीता पढ़ती हैं। अगला प्रश्न है कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द, तो इसका आंसर हो जाएगा कृपण। तो ये थे आज के सेकंड शिफ्ट में हिंदी से आए हुए जितने भी प्रश्न थे। ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।